जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले 3 वीडियो आपके सामने एवरेज के जा चुके हैं, यानी कि औसत के। ये चौथा वीडियो है आपके लिए, जिसमें आपको पढ़ना है खेल से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जैसे क्रिकेट से संबंधित या बॉलिंग, क्रिकेट में बल्लेबाजी से संबंधित या बॉलिंग से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं पेपर के अंतर्गत, उनके बारे में आप जानेंगे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। बिल्कुल, और शॉर्टकट भी नहीं कह सकते आप, लॉन्ग मेथड ही है, बस आपको जो दिखेगा वो शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है आपके लिए, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई। 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? इस तरह के प्रश्न को हम लॉन्ग मेथड से ही जो शॉर्टकट दिखेगा कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस का पेपर है आने वाले समय में, आरपीएफ का पेपर है, वहां जहां भी ये प्रश्न बने, अन्य किसी एग्जाम में भी ये प्रश्न बनता है, तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर पेपर में आता है तो आंसर दे के आए, नहीं आता है तो आप अपनी नॉलेज के लिए सीखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है एक बल्लेबाज 11 पारियों का एक विशेष औसत था। आपको एक ही सवाल पर बहुत फोकस करना है। ठीक है, एक सवाल आपको ज्यादा ध्यान से सीखना है, फिर अन्य सवालों को आप आसान तरीके से कर सकते हैं। 11वीं पारी में जो रन बनाता है वो विशेष औसत है। कोई विशेष औसत होगा जिसको उसने शो नहीं किया है, छुपा दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में वो जो बनाता है 90 रन बनाता है। कितना रन बनाता है? 90 रन बनाता है। बताओ कोई दिक्कत? ये प्रश्न की लैंग्वेज लिख रही है, जिससे उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो जाती है। औसत रन संख्या कितनी कम हो जाती है? 5 कम हो जाती है। याद रखें, 5 कम करेगा, 5 अधिक करेगा, या फिर 5 के स्थान पर कोई भी डिजिट चेंज कर सकता है, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज में ध्यान दें कि औसत संख्या जो हुई 5 कम हुई, और ये कब हुई? जब उसने अंतिम पारी खेली 12वीं। जब 12वीं पारी अंतिम खेली तो औसत संख्या 5 कम हुई। इसका मतलब उसने 90 रन, जो 5 कम हुआ है, ये 90 रन बनाने की वजह से कम हुआ है। ठीक है, अगर वो 90 रन नहीं बनाता तो उसकी एवरेज संख्या 5 कम नहीं होती, कुछ और हो सकती थी। ठीक है, आइए आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में, लास्ट अंतिम प्रश्न लाइन देखें, 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? ठीक है, तो 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है, तो आपको जितनी औसत रन संख्या कम हुई थी, 5 कम हुई थी, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप 11 में। 11 में पढ़ना 55, यानी वो 55 कम हो जाएगी। और 55 कम होने का मतलब है 90 में से 55 आप क्या करेंगे, कम हो रही है तो आपको जोड़ देना है। कम होने का मतलब है आप उसकी औसत रन संख्या में 5 कम हो रही है, तो 5 11 में पढ़ना 55 इसमें जोड़ देंगे, तो उसका टोटल जो रन संख्या बनेगा वो बनेगा कितना? 12वीं पारी के बाद 5 और 9 और 5 14, यानी कि 145 इसका बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। अभी आपको क्या करना है, एक बात और ध्यान से समझनी है, 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है तो 11 में पन्ना 55 कम हो रहा है। ठीक है, तो जोड़ेंगे। अगर वृद्धि हो रही है तो आप क्या करेंगे? घटाएंगे। उल्टा करना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है? तो ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं आपके लिए। आइए उसी टाइप का एक प्रश्न और आपके सामने लिया गया है। ध्यान रहे इसमें कि इसमें वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। जैसा कि हम पढ़ के बताते हैं एक बार, एक बल्लेबाज की 18वीं पारी की एक निश्चित औसत है। 19वीं पारी के बाद 18वें रन बनाकर उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, यह बताना है। ठीक है, जैसा कि लिख रहा है 18वीं पारी में
कितने रन बनाता है? निश्चित रन संख्या है, निश्चित औसत है। अब निश्चित औसत क्या है? देखो यहां से आगे जो पारी खेली जाएगी उसमें यह है क्रिकेट का कि जो एवरेज है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करेगा पारी के ऊपर। ठीक है, 19वें पारी में कितने रन बनाए? 19वीं पारी में उसने 98 रन दिए और हो क्या गया? उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई, 4 की वृद्धि हुई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कमी वाला था, इसमें वृद्धि वाला है। ठीक है, तो अब आपको यह याद रखना है कि इसमें किस पारी के बाद प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या पूछी जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। ठीक है, 19वीं पारी के बाद पूछा जा रहा है, तो 18वीं पारी में आप गुणा करेंगे तो 18 चौक 4 की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी? 4 की वृद्धि हो जाएगी। यानी जितनी भी औसत रन संख्या थी उसमें 4 की वृद्धि आपको करनी है, तो 18वीं पारी में आपको मल्टीप्लाई करें, 18 चौक 72 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की? 72 की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत? 18 चौक 72 की वृद्धि है, तो इसमें से माइनस कर दें आप, कितना बचेगा? 98 में से 72 माइनस करेंगे तो बचेगा 8 में से 2 गया 6, 9 में से 26, यानी इसका सही आंसर आएगा 26। अभी आपको क्या करना है? एक कमी का प्रश्न और एक वृद्धि का प्रश्न। ठीक है, आपने देखा 19वीं पारी के बाद पूछ रहा है तो 18वीं पारी में गुणा करें, वृद्धि हो रहा है तो माइनस कर सकते हैं और कमी हो रही है तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अगर वो आपसे पूछे 18वीं पारी के बाद, 18वीं पारी के बाद, तो आप इसकी मल्टीप्लाई 19 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 19 चौक 76 वृद्धि हो रही है तो माइनस करेंगे, कमी हो रही है तो प्लस करेंगे, बाद बाकी सेम केस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं एक और। आइए, इस प्रश्न का उत्तर पहले आप कमेंट बॉक्स में भेजें। अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो आप इसका उत्तर भी आराम से दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई समस्या नजर आ रही है तो इस सवाल के बाद आपकी सारी समस्या, दुविधा जितनी भी है प्रश्न की, वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका उत्तर और जाने पहले आप, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को रोक सकते हैं, उसके बाद अपना उत्तर चेक करें कि हम ठीक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ाएं, रोक सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, वो कह रहा है 15वीं पारी में जो रन बनाता है वो कितने हैं? 92 रन बनाता है। ऐसा करने से जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, 4 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 15वीं पारी में जब 92 रन बनाता है तो उससे औसत, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है 15वीं पारी के बाद, तो 15वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है? जब 15वीं पारी के बाद औसत रन संख्या पूछा जा रहा है तो इस सवाल में 4 की मल्टीप्लाई किस में करोगे? इसमें तो आपको कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब यह है कि 15वीं पारी से पहले एक 14वीं पारी इसने जरूर खेली होगी और उसमें उसने कुछ रन जरूर बनाए होंगे। ठीक है, ये अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, इस प्रश्न में नहीं दे रखा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 15वीं पारी के बाद औसत रन संख्या बतानी है, तो आप 14वीं पारी में गुणा करें। कितनी बार? 14 चौका 56, यानी 56 की वृद्धि हो जाएगी, तो 56 रन इसमें से कम कर देंगे तो कितना आएगा? 92 से 56 कम करो, 6 आ जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि 36 सही आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? 36। इसी पर एक प्रश्न आप करेंगे, आपके सामने है। आइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजें जल्दी से, कि अगर आपने सीख ली है, पूरा पैटर्न सीखा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और करने के बाद आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर अपना भेज सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं आपके लिए वेट करता हूं कि आप और आंसर भेज रहे हैं नहीं भेज रहे। क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार फिर से।
और समझिए उसके बाद किताबों में, नोट्सों में, जहां भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जिसकी भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें अप्लाई कीजिए। सब प्रश्नों का उत्तर आप एक बार में पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और ये मैं फिर से बता दूं, ये लॉन्ग मेथड ही है, बस दिख शॉर्ट में रहा है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है कि जो आपको शॉर्टकट सीखना पड़ेगा, 2 मेथड सीखने पड़ेंगे, 4 सीखने पड़ेंगे। आपको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। आपको अपनी बढ़िया नॉलेज से मतलब काम करना चाहिए। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 108 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 5 की बढ़ोतरी करता है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है? वो 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या पूछ सकता है, 18वीं पारी के बाद भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप से पूछ सकता है। तो वो क्या कह रहा है बेटा, 19वीं पारी में आपने कितने रन बनाए? 108 रन, और जिससे औसत में 5 की बढ़ोतरी हो गई, 5 की बढ़ोतरी, 5 की बढ़ोतरी, ठीक है। बढ़ोतरी का मतलब है वैल्यू बढ़ रही है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 19वीं पारी में 108 रन बनाए तो 18वीं पारी भी खेल के आया होगा, 18वीं पारी में भी कुछ रन उसने बनाए। आ जाओ भाई। और इसी के साथ देखो एक स्टूडेंट, तो आ जाओ, जब आ गए हो तो फिर यहाँ को फल लो। देखो भाई, कुछ नहीं दिखाना, ये स्टूडेंट हैं आपके, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं कोचिंग के, और ये बीच में पधार गए। रेलवे ग्रुप डी में इनका सिलेक्शन हुआ और काम कर रहे हैं बढ़िया थे, बहुत मोटे नोट छाप रहे हैं आजकल, ठीक है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कोचिंग। अच्छा, कोचिंग के लिए ला के हो? एक मिनट आइए। देखो ये जो बंदे थे आपके सामने जो प्रेजेंट हुए थे, ये रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए और अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी मेहनत रही इनकी भी। तो आप अपने टारगेट पे आइए, अपने क्वेश्चन के आंसर पर चलें। क्या था? 18वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, 18वीं पारी में, ठीक है। 19वीं पारी में 108 रन बनाए। तो ध्यान दें, आपसे पूछा जा रहा है 5 की बढ़ोतरी होगी। 5 की बढ़ोतरी किसमें? 5 की बढ़ोतरी होगी, तो वो क्या पूछ रहा है? 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी? 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या कितनी थी? तो आप 18वीं में गुणा करेंगे। अगर 19वीं पारी में पूछ रहा है तो 18 में गुणा करेंगे, और 18वीं पारी में पूछ रहा है तो 19वीं पारी में गुणा करेंगे। बाद बाकी वो सेम टू सेम केस जैसे मैं बता रहा हूं आप ऐसे करेंगे। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या कितनी है? तो 18 में मल्टीप्लाई करें, 18 में 5 90, 90 की वृद्धि हो जाएगी, तो 90 इसमें से कम कर दो, तो सही औसत रन संख्या कितनी बनेगी? 18। इसका सही आंसर 18 आएगा। तो एक बात अब और सुन लीजिए कि ये कंटेंट कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, इस पर कमेंट करके भेजें। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम बल्लेबाजी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं इस वीडियो के ऊपर। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।